अध्याय 2। 33 साल पूर्व, करछप घाट, पश्चिमी सागर, भारत। प्रभु परशुराम दया करें। सप्त सिंधु के अधिपति साम्राज्य कौशल के 40 वर्षीय राजा दशरथ ने मन ही मन कहा। सप्त सिंधु के सम्राट अपनी राजधानी अयोध्या से कूच करते हुए पश्चिमी घाट पर पहुंचे थे। कुछ विद्रोही व्यापारियों को गंभीर सबक सिखाना जरूरी था। योद्धा दशरथ ने अपने पिता अज से मिली विरासत को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। भारत के समग्र राजाओं ने दशरथ के शौर्य को स्वीकार करते हुए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी थी। जी प्रभु, मृगस्य प्रधान सेनापति ने कहा, एक यही गांव नहीं है जो बर्बाद हुआ है। शत्रुओं ने यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों को उजाड़ दिया। मरे हुए जानवरों के शवों को कुओं में डालकर पानी को जहरीला कर दिया। फसलों को बेरहमी से जलाकर सारे ग्रामीण क्षेत्र को उजाड़ डाला। भूमि को जलाकर नष्ट करने की नीति कैकेयी नरस अश्वपति ने कहा। वह जहां दशरथ के करीबी मित्र थे, वहीं दशरथ की दूसरी और प्रिय पत्नी के पिता भी। हाँ, दूसरे राजा ने भी सहमति जताई। हम यहाँ अपने 500,000 सैनिकों का पेट नहीं भर सकते। हमारी आपूर्ति श्रृंखला को भी तहस नहस कर दिया गया है। उस गंवार व्यापारी कुबेर को आखिर सैनिक नीतियों की समझ आई कहाँ से? दशरथ ने पूछा। दशरथ उस व्यापारी प्रजाति वैश्यों के लिए अपनी क्षत्रिय घृणा मुश्किल से ही छिपा पा रहे थे। सप्त सिंधु के क्षत्रियों के लिए संपदा वही थी जिसे कोई योद्धा जीतकर हासिल करे। मुनाफे से कमाया गया धन उनके लिए हेय था। व्यापार करने वाले वैश्य घृणा के पात्र थे। उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए नियमन की सख्त नीतियां बनाई जाती थीं। सप्त सिंधु के कुलीन जन अपने बच्चों को योद्धा या बुद्धिजीवी बनाने के लिए प्रेरित करते थे, न कि व्यापारी। परिणाम स्वरूप सालों से इस साम्राज्य में व्यापारी वर्ग कम से कमतर होता गया। युद्धों से ज़्यादा संपदा नहीं मिलने के कारण शाही खजाना जल्द ही खाली होने लगा। मुनाफे के अवसर को भांपकर लंका द्वीप के व्यापारी राजा कुबेर ने सप्त सिंधु साम्राज्य में अपनी व्यापारिक सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया। अयोध्या के तत्कालीन राजा अज ने भारी सालाना मुआवजे की एवज में कुबेर को वहां व्यापार करने का एक छत्र अधिकार दे दिया। उससे प्राप्त मुआवजे को राजा अज सप्त सिंधु साम्राज्य के अधीनस्थ राज्यों में वितरित कर देते। इससे अयोध्या साम्राज्य ने काफ़ी उन्नति की, लेकिन फिर भी व्यापार के प्रति उनके नज़रिए में कोई बदलाव नहीं आया। हाल ही में कुबेर ने उस मुआवजे में अपनी तरफ से कटौती कर दी जिस पर दशरथ अयोध्या का अधिकार मानते थे। एक व्यापारी की ऐसी धृष्टता सजा के लायक थी। दशरथ अपनी सेना और अपने अधीनस्थ राजाओं की सेनाओं के साथ करछप आ गए थे, जिससे उस कुबेर को उसकी सही जगह बताई जा सके। प्रभु, यह स्पष्ट है, मृगस्य ने कहा। कुबेर ने यह विद्रोह नहीं किया है, तो फिर वह कौन है? दशरथ ने पूछा। हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। मैंने सुना है वह आयु में 30 वर्ष से अधिक का नहीं है। उसने अभी कुछ साल पहले ही कुबेर के साथ काम करना शुरू किया है। वह वाणिज्य सुरक्षा दल के मुखिया के रूप में उनसे जुड़ा। समय के साथ उसने दल में और लोगों को शामिल कर उसने एक फौज का रूप दे दिया। मुझे लगता है उसी ने कुबेर को हमसे विद्रोह करने के लिए भड़काया होगा। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, अश्वपति ने कहा, लेकिन मैं यह कल्पना नहीं कर पा रहा कि उस थुलथुले और आलसी कुबेर ने सप्त सिंधु की शक्तियों को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। वह आदमी कौन है? दशरथ ने पूछा। वह कहाँ से आया है? हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं प्रभु, मृगस्य ने कहा। तुम कम से कम उसका नाम तो जानते होगे। जी, उसका नाम रावण है। शाही वैद्य नीलांजना अयोध्या के महल में तेज कदमों से चल रही थी। उसे रानी कौशल्या की तरफ से तुरंत हाजिर होने का हुक्म मिला था। कौशल्या राजा दशरथ की पहली पत्नी थी। सौम्य और संयत कौशल्या दक्षिण कौशल नरेश की पुत्री थी। उनका विवाह राजा दशरथ के साथ 15 साल पहले हुआ था। रियासत को अब तक उसका वारिस न देने पाने की उनकी निराशा अक्सर उन्हें सताती थी। वारिस विहीन राजा दशरथ ने आखिरकार कैकेयी से विवाह कर लिया। लंबी, गौर, वर्ण और सुडोल कैकेयी पश्चिम के शक्तिशाली साम्राज्य कैकेयी की राजकुमारी थी। कैकेयी पर उनके करीबी मित्र अश्वपति का राज था, लेकिन इस विवाह से भी राजा दशरथ को अपना वारिस नहीं मिल पाया। आखिर में उन्हें पवित्र नगरी काशी के दृढ़ लेकिन विनम्र राजकुमारी सुमित्रा से विवाह रचाया। काशी को भगवान रुद्र के निवास और उनके शांत अहिंसक स्वभाव के लिए जाना जाता था।
इसके बाद भी महान सम्राट अपने वारिस का मुंह नहीं देख पाए। आखिरकार जब रानी कौशल्या गर्भवती हुई तो हैरानी की बात नहीं कि वह अवसर जहां खुशियां मनाने का था वहीं घबराहट का भी। बच्चे के सुरक्षित प्रजनन को लेकर रानी की अधीरता को समझा जा सकता था। उनका पूरा रनिवास, जिसमें ज़्यादा लोग उनके मायके कौशल के ही थे, उस बच्चे के जन्म के राजनीतिक महत्व से वाकिफ था। अतिरिक्त सावधानियां जरूरी थीं। नीलांजना को पहली बार नहीं बुलाया जा रहा था, इससे पहले भी कई गलत अंदेशों पर उन्हें बुलावा भेजा गया था। चूँकि वैद्य भी कौशल राज्य से ही आई थी, वह अपनी झुंझलाहट का कोई निशान व्यक्त नहीं करना चाहती थी। यद्यपि इस बार लग रहा था कि वह घड़ी आ पहुंची थी। रानी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तेज कदमों से चलते हुए भी नीलांजना के होठ प्रभु परशुराम से रानी की पीड़ा रहित प्रसव और हाँ, पुत्र होने की कामना कर रहे थे। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपने मुनाफे में से हमारा 9वां 10वां हिस्सा हमें लौटा दो और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, दशरथ ने गरजते हुए कहा। संधि की शर्तों के अनुसार दशरथ ने मुआवजे के निपटारे के लिए पहले अपने दूत को कुबेर के पास भेजा था। विपक्ष ने तब किसी सुरक्षित जगह पर उनसे नीत रूप से मिलने का निर्णय लिया। वह जगह दशरथ के सैन्य शिविर और करछप किले के बीच एक समुद्र तट था। दशरथ के साथ अश्वपति मृगस्य और 20 सैनिकों की एक टुकड़ी थी। कुबेर अपने सेनापति रावण और 20 अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंचा था। सप्तसिंधु के योद्धा थुलथुले कुबेर को डगमगाते कदमों से शिविर में आता देख बमुश्किल ही अपनी अवमानना छिपा पा रहे थे। गोल दिव्य चेहरे पर चितेरे बाल उस 70 वर्षीय लंका के संपन्न व्यापारी के भारी भरकम शरीर में संतुलन बनाते थे। उसकी बेदाग और गौर वर्णीय त्वचा उसकी उम्र को झुठलाती थी। उनके चमकते हरे रंग की धोती और गुलाबी रंग का अंगवस्त्र पहन रखा था तथा शरीर पर कई महंगे जवाहरात सजाए हुए थे। उसके विलासतापूर्ण जीवन, फैली कमर और स्त्रीय व्यवहार ने दशरथ के मन में उस बात को पुख्ता कर दिया कि कुबेर उस वैश्य प्रजाति से था। दशरथ ने अपने विचार पर लगाम लगाई, क्योंकि वह शब्दों के जरिए बाहर निकलने को छटपटा रहे थे। क्या यह बदरंगा मयूर सच में सोच रहा है कि वह हमसे टक्कर ले पाएगा? राजाधिराज, कुबेर ने सकपकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि पुरानी दर पर मुआवजा तय कर पाना अब हमारे लिए मुश्किल होगा। हमारी लागत काफ़ी बढ़ गई है और व्यापार में उतना मुनाफा भी नहीं मिल रहा। अपने ये वाहियात तर्क हमें सुनाने की कोशिश भी मत करना। दशरथ ने तेज आवाज में अपना हाथ सामने रखी पेटिका पर पटकते हुए कहा, मैं सौदागर नहीं हूं, मैं सम्राट हूं। सभ्य लोग इसका अंतर समझते हैं। दशरथ कुबेर की असहजता को भांप गए। शायद व्यापारी को अंदाजा नहीं था कि यह बातचीत इस मुकाम पर पहुंचेगी। करछप में पहुंची भारी सेना ने पहले ही उनके हाथ पैर फुला दिए होंगे। दशरथ मान रहे थे कि कुछ और कड़े शब्दों के बाद कुबेर अपनी बेवकूफ़ी भरे कदम को खुद ही वापस खींच लेगा। उन्होंने तय कर लिया था, जो सही भी था। वह कुबेर पर इस अवमानना के लिए अतिरिक्त 2% मुआवजे का बोझ कम कर देंगे। दशरथ समझते थे कि कभी कभी थोड़ी सी दरियादिली भी असंतोष को पराजित कर सकती है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ धीमी आवाज़ में दशरथ ने कहा, मैं कुछ रहम भी कर सकता हूँ, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त उन सारी बेकार की बातों पर लगाम लगाते हुए मेरे आदेश का पालन करना होगा। कुछ घबराहट के साथ कुबेर ने अपने उदासीन सेनापति रावण पर नज़र डाली। वो वहीं उनके समीप बैठा था। हालांकि वो बैठा हुआ था, लेकिन उसका मजबूत शरीर और लंबा कद उसकी हष्ट पुष्टता को बयां कर रहे थे। उसकी काली त्वचा पर युद्ध के निशान के साथ कुछ फुंसियों के निशान भी थे, जो उसकी बचपन की किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे थे। उसकी घनी दाढ़ी जहां उसके कुरूप निशानों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, वहीं बड़ी बड़ी मूछें उसके भयंकर रूप दे रही थीं। उसके मुकुट में दोनों ओर 2 डरावने लंबे लंबे सींग लगे थे। कुबेर ने लाचारगी से दशरथ की ओर वापस देखा, चूंकि उसका सेनापति तो एकदम जड़ बैठा था। लेकिन महाराज, हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हमारे निवेश की पूंजी, तुम हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो कुबेर, दशरथ ने गरज कर कहा। उन्होंने रावण को पूरी तरह अनदेखा कर अपना लक्ष्य मुख्य आरोपी पर ही केंद्रित रखा। तुम सप्त सिंधु के सम्राट को क्रोधित कर रहे हो। लेकिन महाराज,
देखो, अगर तुमने हमें हमारा अधिकृत मुआवजा नहीं दिया तो यकीनन मानो कल तुम सबकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं पहले तुम्हारी मुट्ठी भर सेना का खात्मा करूंगा और फिर तुम्हें उस शापित नगर में जाकर उसे जलाकर खाक कर दूंगा। लेकिन हमारा श्रम और हमारे जहाज़ों की लागत भी ठीक नहीं निकल पा रही। मुझे तुम्हारी समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, दशरथ ने चिल्लाकर कहा। उनका क्रोध चरम पर था। कल के बाद आपको होगा, रावण ने विनम्र स्वर में कहा। दशरथ तेजी से रावण की ओर घूमे। कुबेर के सेनापति ने बीच में बोलने की धृष्टता कैसे की? तुम्हारी इतनी हिम्मत! आप ऐसा कैसे कह सकते हैं दशरथ? रावण ने इस बार कुछ ऊंचे स्वर में कहा। दशरथ, अश्वपति और मृगस्य सब स्तब्ध रह गए कि कोई कैसे सप्तसिंधु के सम्राट को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत कर सकता था। आपने ऐसी कल्पना भी कैसे की कि आप उस सेना को छू भी सकते हैं जिसके नेतृत्व मैं कर रहा हूं? रावण ने कुछ डरावनी सी खामोशी से पूछा। दशरथ गुस्से से खड़े हुए और उनका आसन झटके से पीछे जाकर किसी चीज़ से टकराया। अपनी उंगलियां रावण की दिशा में उठाते हुए उन्होंने कहा, मैं कल युद्ध के मैदान में तुम्हें मिलूंगा, अहंकारी मनुष्य। रावण धीमे से डरावनी अंदाज में अपने सिंहासन से उठा। उसके दाहिने हाथ की बंद मुट्ठी में एक लटकन जैसी चीज़ थी जिसे उसने गले की स्वर्ण माला में लटकाया हुआ था। जैसे ही रावण की मुट्ठी खुली तो दशरथ की आंखें आतंक से फैल गईं। वह लटकन वास्तव में 2 इंसानी उंगलियों की हड्डी से बनी थी। हड्डियों को बड़ी सफाई से स्वर्ण में पिरोया गया था। जब रावण ने उस विभत्स प्रतीक को अपनी मुट्ठी में वापस पकड़ा तो यूं लगा मानो उसमें बुरी शक्तियों का समावेश होने लगा। दशरथ अविश्वास से उसे तक रहे थे। उन्होंने ऐसे राक्षस के बारे में सुना था जो दुश्मन के कपाल से उनका खून और मदिरा पीते थे और बाद में उनका कोई अंग विजय के प्रतीक स्वरूप अपने पास रख लेते थे। लेकिन यहाँ एक योद्धा खड़ा था जिसने अपने दुश्मन के अंग को अपने गले में पहन रखा था। यह दानव आखिर कौन है? मैं यकीन दिलाता हूं, मैं आपका इंतजार करूंगा, रावण ने कुछ व्यंग्य से कहा। उसे दशरथ को यूं भय से अपनी ओर देखते मजा आ रहा था। मैं आपका खून चूसने का आनंद लेना चाहता हूं। रावण मुड़ा और झटके से शिविर से बाहर चला गया। कुबेर भी अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से भय से लड़खड़ाता हुआ निकला। दशरथ क्रोध से उबलते रहे। कल हम इन कीड़े मकोड़ों को मसल डालेंगे, लेकिन कोई भी उस आदमी को हाथ नहीं लगाएगा, उन्होंने गरज कर कहा। उनका इशारा उस बदजात रावण की ओर था। उसे मैं ही मारूंगा और सिर्फ मैं। जैसे जैसे वो घड़ी नज़दीक आ रही थी, दशरथ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं खुद उसके शरीर के टुकड़े करके उन्हें कुत्तों के सामने फेंक दूंगा, वो चिल्लाए। कैकेयी स्थिर बैठी अपने पति को पड़ाव के शाही शिविर में इधर उधर चक्कर लगाते हुए देख रही थी। वह युद्ध के दौरान हमेशा अपने पति के साथ रहती थी। मुझसे इस तरह बात करने का साहस उसका हुआ कैसे? कैकेयी बारीकी से दशरथ के हाव भाव को परख रही थी। वह लंबे, रूपवान और सर्वोत्तम क्षत्रिय थे। करीने से तराशी हुई मूछें उनके व्यक्तित्व को निखारती थीं। मजबूत कदकाठी और कसे हुए शरीर के सामने आयु भी छूटी पड़ जाती थी। बालों के बीच उभर आई एक सफ़ेद लट उनकी गरिमा को प्रतिबिंबित कर रही थी। यहाँ तक कि सोमरस, ये एक ऐसा पेय जो मुनियों द्वारा खास शाही व्यक्तियों के लिए तैयार किया जाता था, जिससे उनकी प्रौढ़ावस्था को नियंत्रित करा जा सके, वह भी हमेशा युद्ध रहने वालों के लिए इतना अच्छा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता था। मैं सप्त सिंधु का सम्राट हूँ। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए दशरथ चिल्लाए। उनकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? एकांत में भी कैकेयी ने अपने पति से बात करते हुए वही विनीत व्यवहार अपनाया जैसे कि वह अपने सार्वजनिक स्थल पर बात करते हुए बरतती थी। उन्होंने कभी दशरथ को इतना क्रोधित नहीं देखा था। प्रिय कैकेयी ने कहा, इतना क्रोध कल के लिए बचा कर रखिए, अपना भोजन कर लीजिए, आपको कल के युद्ध के लिए बल की आवश्यकता होगी। उस बदजात को जरा ख्याल भी है उसने किसे चुनौती दी है? मैं अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं आ रहा हूँ। दशरथ अपनी ही धुन में बोल रहे थे। उन्हें कैकेयी की बात का ख्याल भी नहीं था। और आप कल के संग्राम में विजयी रहेंगे। दशरथ कैकेयी की तरफ मुड़े। हाँ, मैं कल भी जीतूंगा और उसके 100 को टुकड़ों में काटकर कुत्तों और सुअरों को खिला दूंगा। अवश्य ही प्रिय, आप इस पर दृढ़ हैं। दशरथ गुस्से में फुफकारे और मुड़कर शिविर से बाहर जाने लगे। लेकिन अब कैकेयी खुद पर काबू नहीं कर सकती। दशरथ, उन्होंने कुछ सख्ती से कहा। दशरथ वहीं ठहर गए। उनकी प्रिय पत्नी इस अंदाज में उन्हें तभी बात करती जब आवश्यकता होती। कैकेयी उनके पास गईं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें भोजन पीठिका पर ले आईं। कैकेयी ने दशरथ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आसन पर बैठाया
फिर रोटी का निवाला तोड़कर सब्जी के साथ उनके मुंह के सामने किया। अगर आप भोजन और रात की नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप राक्षस को नहीं हरा पाएंगे, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। दशरथ ने मुंह खोला और कैकेयी ने भोजन का निवाला उन्हें खिला दिया। अध्याय 3। बिस्तर में लेटी हुई अयोध्या की रानी कौशल्या बेहद दुर्बल और कालांत लग रही थी। 40 वर्ष की आयु में असमय सफ़ेद हुए बाल उनकी चमकदार और बेराग त्वचा के साथ बेमल लग रहे थे। यद्यपि उनका कद कुछ छोटा था, लेकिन वह एक दृढ़ महिला थी। एक ऐसे समाज में जहां महिला का मान उसके वारिस देने की क्षमता से आंका जाता था, वहां शांति विहीन होने ने उनके चेतन को भेद दिया था। राजा दशरथ की पहली रानी होने के बावजूद भी दशरथ उन्हें सिर्फ कुछ विशेष आयोजनों पर ही साथ रखते थे। बाकी समय वह उपेक्षा भरा जीवन जीती थी। यह वो बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह बस यही चाहती थी कि जो प्यार दशरथ कैकेयी को करते हैं उसका एक भाग उन्हें भी मिल जाए। वह जानती थी कि वारिस शायद दशरथ के बड़े बेटे को जन्म देने के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार आएगा, इसीलिए उनका उत्साह आज चरम पर था। हालांकि उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर था, वह पिछले 16 घंटों से प्रसव वेदना से गुजर रही थी, लेकिन उनके मन में उस दर्द का तनिक एहसास नहीं था। वह दृढ़ता से इस मैदान में जमी थी। उन्होंने वैद्य को शल्य चिकित्सा के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी थी। मेरा बेटा प्राकृतिक तरीके से जन्म लेगा, कौशल्या ने दृढ़ता से घोषणा कर दी थी। प्राकृतिक तरीके से पैदा होने को ज़्यादा मांगलिक माना जाता था। वह बच्चे के भाग्य के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। एक दिन वह राजा बनेगा, कौशल्या ने कहना जारी रखा। वह शुभ कदमों से ही इस दुनिया में आएगा। नीलांजना ने आह भरी। उसे पता भी नहीं था कि वो बच्चा लड़का ही होगा या नहीं, लेकिन वह अपनी महारानी के उत्साह में कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। उसने रानी को कुछ दर्द निवारक बूटियों का लेप लगाकर कुछ और समय दे दिया। वैद्य आदर्श रूप से बच्चों का जन्म दोपहर से पहले करवाना चाहते थे। शाही ज्योतिष की गणना के अनुसार उसे चेतावनी मिली थी कि अगर बच्चे का जन्म उसके बाद हुआ तो उसे जीवन में कड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। दूसरी ओर अगर बच्चा सूर्य के चरम बिंदु तक पहुंचने से पूर्व हो जाता है तो उसका नाम आने वाले शताब्दियों में याद किया जाएगा। नीलांजना ने पहर कंदील पर नज़र डाली, जिसके अनुसार मध्य की 6 घड़ी के बीत चुकी थी। सूर्य निकल चुका था और वह दूसरे प्रहर का तीसरा घंटा था। अगले 3 घंटे के बाद मध्याह्न समय आ जाएगा। नीलांजना ने मध्याह्न से पूर्व आधे घंटे तक इंतजार करने का निर्णय लिया और अगर तब भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो उसे शल्य चिकित्सा करनी होगी। कौशल्या प्रसव पीड़ा की एक और लहर से पीड़ित हो रही थी। उन्होंने अपनी होठ सख्त भींचकर मन ही मन उस भगवान की आराधना शुरू कर दी जिसका नाम उन्होंने बच्चे को देने का निर्णय किया था। इसने उन्हें हिम्मत दी। वह कोई साधारण नाम नहीं था। जो नाम उन्होंने चुना वह विष्णु के 6ठे अवतार का था। विष्णु उपाधि उन महान अग्रताओं को दी जाती है जिन्हें अच्छाई के प्रचारक के रूप में याद किया जाता था। जिन 6ठे व्यक्ति को यह उपाधि मिली वह प्रभु परशुराम थे। उन्हें इसी नाम से जन सामान्य में जाना जाता था। परशु का मतलब होता है फरसा या कुल्हाड़ी, और यह नाम विष्णु के 6ठे अवतार से इसलिए जुड़ा होगा क्योंकि युद्ध में उनका पसंदीदा हथियार फरसा था। जन्म के समय उनका नाम राम था। यही वह नाम था जिसे कौशल्या मन ही मन दोहराई जा रही थी, राम राम राम। कहानी ने फिर मोड़ लिया। दूसरे पहर की 4थे घंटे तक दशरथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। पिछली रात वो मुश्किल से ही कुछ पल के लिए सो पाए होंगे। उनके आत्मसम्मान पर गहरी ठेस ने उन्हें एक पल के लिए चैन नहीं लेने दिया। उन्हें जीवन में कभी भी युद्ध के दौरान हार का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहाँ बात सिर्फ जीत की नहीं थी। उनके बस में अब सिर्फ प्रतिशोध ही था, जिसके जरिए वह उस किराए के सैनिक व्यापारी को कुचलकर उसके प्राणों को शरीर से मुक्त कर देंगे। अयोध्या के सम्राट ने अपनी सेना को सूचीव्यूह के रूप में संगठित किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुबेर की सेना ने करछक किले के आसपास घनी कटीली झाड़ियों को लगा दिया था, जिससे उस तटीय शहर में जमीन के रास्ते जा पाना लगभग असंभव था। दशरथ की सेना ने उन झाड़ियों को हटाकर किले में जाने वाले रास्ते को साफ कर सकती थी, लेकिन उसमें कई सप्ताह लग जाते।
कुबेर की सेना ने करछप किले के आसपास की सारी जमीन को जला डाला था, जिससे भोजन और पानी की अनुपस्थिति में दशरथ की सेना वहां ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती थी। उन्हें खाद्य सामग्री की कमी होने से पहले ही हमला करना था। उससे भी ज़्यादा जरूरी, दशरथ उस समय धैर्य रखने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसी तंग जगह से हमला करने की योजना बनाई जो महल में जाने के लिए खुली हुई थी, और वह था समुद्री तट। सामान्यतः तट बड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वहां पूरी सेना आ सके, तो दशरथ को सूची व्यूह का ही सहारा लेना पड़ा। अच्छे सैनिक सम्राट के साथ इस व्यूह में सबसे आगे खड़े होने वाले थे, जबकि बाकियों को पीछे पंक्ति में आना था। उन्हें निर्देश थे कि जब व्यूह की पहली पंक्ति लंका की सेना पर हमला करके मार्ग खाली करेगी, तो उसके कुछ पल बाद दूसरी को आगे आना था। यह सप्त सिंधु के वीर योद्धाओं का बेहद निर्मम प्रहार होने वाला था, जिसका मकसद कुबेर की सेना को छितराना और तबाह करना था। अश्वपति अपने घोड़े को एड़ लगाकर कुछ कदम आगे आए और दशरथ के सामने ठहरे। महाराज, उन्होंने कहा, क्या आप इस युक्ति से संतुष्ट हैं? राजा अश्वपति, मैं आपके मुख से कोई अन्यथा विचार नहीं सुनना चाहता। दशरथ ने कहा। उन्हें भी अपने ससुर के लिए कहे गए ऐसे शब्दों पर हैरानी थी। भारतवर्ष के विजयी सफ़र में वह उनके सबसे विश्वसनीय मित्र रहे थे। मैं बस सोच रहा था कि हम अपनी भारी सेना का पूरा फ़ायदा संख्या के हिसाब से नहीं उठा रहे। सामने से हमला करते समय हमारे अधिकांश सिपाही पीछे ही रह जाएंगे, सब एक साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या ये समझदारी होगी? भरोसा कीजिए, यही एक रास्ता है। दशरथ ने पूरे विश्वास से कहा। अगर हमारा पहला प्रयास नाकाम भी रहता है तो सिपाही की लहर की तरह एक के बाद एक आते रहेंगे। हम जल्द ही कुबेर की नपुंसक सेना की धज्जियां उड़ा देंगे। मुझे इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती। हम पहले ही प्रहार में उनका अस्तित्व मिटा देंगे। अश्वपति ने बाईं ओर देखा, जहां कुबेर ने समुद्र में लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने जहाज के लंगर डाल रखे थे। उनकी बनावट कुछ अजीब थी। जहाज का अग्रभाग असामान्य रूप से चौड़ा था। युद्ध में इन जहाज़ों की क्या भूमिका होने वाली है? कुछ नहीं, दशरथ ने मुस्कुराते हुए अपने ससुर की बात खारिज कर दी। दशरथ को कई समुद्री लड़ाइयों का अनुभव था, लेकिन अश्वपति को नहीं था। उन मूर्खों ने तो पोतों से चप्पू वाली नौकाओं को भी नीचे नहीं किया है। अगर उन जहाज़ों में उनके अतिरिक्त सैनिक भी हुए तो भी वह तुरंत आकर युद्ध में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें अपनी चप्पू नौका नीचे करने, उन्हें सिपाहियों को चढ़ाने और तट तक आकर युद्ध में शामिल होने में कई घंटे का समय लग जाएंगे। तब तक हम किले के अंदर के सिपाहियों का सफाया कर चुके होंगे। किले के बाहर के सिपाहियों का अश्वपति ने करछप किले की ओर हाथ करते हुए दशरथ की बात को सुधारा। अजीब था, रावण मजबूत किले के अंदर रहने का फ़ायदा छोड़कर वह बाहर खुले में लड़ने आ गया था। सैनिकों को अंदर सुरक्षा घेरे में रखने के बजाय वह लगभग 50,000 सैनिकों के साथ शहर के बाहर तट पर युद्ध करने के लिए उपस्थित था। अब तक देखी हुई युक्तियों में यह सबसे अजीब है। अश्वपति ने कुछ भयभीत होकर कहा, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? सेना के पीछे किले की दीवार होने पर उसके पास तो पनाह लेने के लिए भी कोई जगह नहीं है। रावण आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? दशरथ व्यंग्य में हंसे, क्योंकि वह प्रतिक्रियावादी मूर्ख है। वह मेरे सामने अपनी वीरता साबित करना चाहता है। ठीक है, जब मेरी तलवार उसकी छाती भेदेगी तब वीरता खुद साबित हो जाएगी। अश्वपति ने अपना सिर फिर से किले की दीवार की ओर मोड़ लिया। वह रावण की फौज का निरीक्षण करने लगे। दूर से भी वह भयानक सींगों वाला मुकुट लगाए रावण को देख सकते थे। वह सामने से अपनी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अश्वपति ने एक नज़र अपनी सेना पर डाली। उनके अपने सैनिक तेज आवाज़ में दुश्मनों को ललकार रहे थे, उत्साह से चित्कार कर रहे थे। उनकी नज़रें फिर से रावण की सेना पर गई। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई हलचल नहीं थी। वे पूरी दृढ़ता से सिपाहियों के अनुशासन में खड़े थे। अश्वपति की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उनके मन में एक ख्याल आए बिना नहीं रह पाया कि कहीं दशरथ ने लालचियों को तो अपने साथ नहीं ले लिया था। अगर आप लालच के दम पर मछली पकड़ने जा रहे हो तो सामान्यतः उसका परिणाम बेहतर नहीं होता। अश्वपति घबराकर दशरथ की ओर मुड़े, लेकिन सप्त सिंधु के सम्राट तब तक वहां से जा चुके थे।
घोड़े पर सवार दशरथ अपनी सेना के आगे पहुंचे थे। उन्होंने विश्वस्त नज़रों से अपने लोगों को देखा। वे उपद्रवी कर्कश लोग थे जिनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। घोड़े भी उस माहौल की उत्तेजना को महसूस कर पूरी तरह चौकस थे। दशरथ और उनकी सेना दुश्मन के खून को सूंघ सकती थी जो जल्द ही बहने वाला था। भयंकर मारकाट। उन्हें पूरा भरोसा था कि विजयश्री उनके साथ थी। चलो युद्ध का शंखनाद करें। दशरथ ने आंखें सिकोड़कर दूर खड़ी लंका की सेना और उसके प्रधान रावण को देखा। पिघला हुआ क्रोध अब फिर से उनकी रगों में बहने लगा था। उन्होंने अपनी तलवार खींची और उसे ऊंचा उठाकर तेज आवाज में हुंकार भरी, अयोध्या विजयी रहे, अजय नगरी के विजेता। यद्यपि उनकी सेना में ज़्यादातर नागरिक ही थे और उन्हें कौशल राज के झंडे तले युद्ध करने का गर्व था। वे युद्ध के उन्माद में चिल्लाए, अयोध्या विजयी रहे। दशरथ ने तलवार नीचे करके घोड़े को एंट दी। मार डालो सबको, कोई रहम नहीं, कोई रहम नहीं। पहली पंक्ति के सिपाही चिल्लाए और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए अपने निर्भय स्वामी के पीछे चल दिए। लेकिन तभी कुछ अनहोनी होने लगी। दशरथ और उनके श्रेष्ठ योद्धा सूची व्यू में आगे बढ़ रहे थे। जब वे लंका की सेना की तरफ जा रहे थे तो रावण का दल अस्थिर खड़ा था। जब शत्रुओं की सेना महज कुछ गज के फासले पर रह गई तब रावण अपना घोड़ा मोड़कर प्रथम पंक्ति से हटने लगा। यद्यपि उसके सैनिक अभी भी दृढ़ खड़े थे। इससे दशरथ को और गुस्सा आया। घोड़े को और तेज दौड़ाते हुए वह ऊंची आवाज में चिल्लाए और लंका की सेना की पहली पंक्ति में प्रवेश करते हुए रावण की ओर बढ़े। यही तो रावण चाहता था। लंका की सेना कर्कश स्वर में चिल्लाई और उन्होंने अचानक ही अपनी तलवारें गिरा दी। वे झुके और अपने पैर के पास रखे असामान्य रूप से 20 फुट लंबे भाले उठा लिए। लकड़ी और धातु से बने वो भाले इतने भारी थे कि उन्हें दो दो सैनिक मिलकर उठा रहे थे। उनका सिरा तांबे से बना था जिसे वो सैनिक सीधे सामने से आने वाले दशरथ की घुड़सवार फौज में घोंप रहे थे। वह सिरा सीधा विरोधी सेना के घोड़ों और उनके सवार को छलनी कर रहा था। जैसे जैसे दशरथ की फौज आगे बढ़ती वह भाले उनके घोड़े की पसलियों में घोंपे जाते और उनका सवार धड़ाम से गिर जाता। अचानक ही करछप किले की दीवारों पर लंका की सेना के धनुर्धर दिखाई देने लगे। उनके विशाल धनुष से गिरे हुए सैनिकों पर लगातार बाणों की वर्षा होने लगी। उनके सटीक निशाने से पल भर में ही सप्तसिंधु की पहली पंक्ति तितर बितर हो गई। दशरथ के कई योद्धा घोड़े से गिरने के बाद आमने सामने की लड़ाई में शहीद हो गए। उनके स्वामी दशरथ अपनी तलवार से मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी राह में जो भी आता मारा जाता। लेकिन अयोध्या के राजा की नज़रों से उनके सिपाहियों का विनाश छिपा नहीं था, जो तुरंत ही लंका के प्रशिक्षित तलवारबाजों और धनुर्धरों का निशाना बनते जा रहे थे। दशरथ ने अपनी पताका उठाने वाले सैनिक को आदेश दिया कि वह तुरंत ही उस पताका को ऊंची कर दे, जिससे सैनिकों की पिछली पंक्ति सहयोग के लिए आगे आ पहुंचे। लेकिन चीज़ें और विकृत होने लगी। जहाज़ों पर मौजूद लंका के सिपाहियों ने अचानक ही लंगर उठाने शुरू कर दिए। वे चप्पुओं की मदद से तट की ओर आने लगे। उनके जहाज़ों में लगे मस्तूल हवा के साथ सामंजस्य बैठाकर तीव्रता से उनकी मदद कर रहे थे। पल भर में जहाज़ों पर से बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे दशरथ के नेतृत्व वाली फौज को तितर बितर कर दिया। जहाज पर मौजूद लंका के धनुर्धरों ने सप्तसिंधु की सैनिक पंक्ति को तार तार कर दिया। दशरथ की सेना के किसी भी सेनापति को तट पर खड़े दुश्मन के जहाज़ों के बारे में तनिक भी संदेह नहीं था, जिससे वह उनका तोड़ निकाल पाने के लिए कुछ करते। वे नहीं जानते थे कि जहाज जल थल चर जीव के समान है, जिन्हें खास तौर पर कुबेर के जहाज अभियंताओं ने तैयार किया था। उन जल यानों की विशेषता थी कि वे जमीन पर उतरने के झटके को सह सकते थे। जैसे ही ये जहाज भारी बल के साथ तट पर पहुंचे, जहाज के सामने का चौड़ा हिस्सा ऊपर से बेलन की तरह लुढ़कता हुआ खुल गया। यह किसी साधारण जहाज का बाहरी सिरा नहीं था। वह विशाल कब्जों के माध्यम से जहाज के तलों से जुड़ा था, जो झटके से रपटवे पाट की तरह रेत पर खुल गया। इसके खुलते ही लंका फौज के घुड़सवार असामान्य रूप से ऊंचे ऊंचे घोड़ों के साथ तेजी से बाहर निकल आए। ये घोड़े कुबेर ने पश्चिम से मंगवाए थे। घुड़सवार सेना ने जहाज से बाहर तट पर आकर रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को बेरहमी से काट डाला। जब दशरथ किले के पास अपनी सेना की तबाही देख रहे थे, उनकी चेतना उन्हें जता रही थी कि दूर उनकी सेना की आखिरी पंक्ति के साथ भी कुछ बुरा हुआ होगा। जब सम्राट ने युद्धरत मानव सागर में परे देखने की कोशिश की
तभी उन्हें अपनी बाईं ओर कुछ एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ढाल उठाकर लंका के सैनिक की ओर से आते तीर को रोका। वो भयानक रूप से हुंकारते हुए अपने हमलावर पर टूट पड़े। उनकी तलवार ने खनकते हुए सिपाही के कवच को भेद डाला। लंका का सैनिक पीठ के बल गिरा। उसके चीरे हुए पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा, साथ ही उसकी अतड़ियां भी कटकर बाहर निकल आईं। दशरथ के मन में कोई दया नहीं थी जब वो उस सैनिक को उसके दर्दनाक अंत की ओर छोड़कर पलटे। नहीं, वह चिल्लाए। जो उन्होंने देखा वह एक योद्धा के हृदय को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। करछप किले की दीवारों के पास लंका के धनुर्धरों और पैदल सैनिकों के अनैतिक हमले और पिछली तरफ से उनके घुड़सवारों की अकस्मात मार से अयोध्या की अजेय सेना का मनोबल टूट गया। दशरथ ने वह दृश्य देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी सेना के प्रधान सेनापति पीछे हट रहे थे। नहीं, दशरथ ने गरजते हुए कहा, युद्ध करो, लड़ो, हम अयोध्यावासी हैं, हम अजेय हैं। दशरथ ने आवेश में लंका के एक पराक्रमी योद्धा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब वो लंका की अंतहीन सेना के दूसरे सिपाही पर टूटने लगे तभी उनकी नज़र इस विनाश के संचालक दैत्य पर पड़ी। घोड़े पर सवार रावण तट पर घुड़सवार सेना का निरीक्षण कर रहा था। यह लंका का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो अयोध्या की पैदल सेना के जवाबी हमले के लिए खुला हुआ था। अपनी दक्ष घुड़सवार सेना के साथ रावण भयानक चित्कार कर मार्ग में आने वाली अयोध्या की पैदल सेना को काट रहा था। इससे पहले कि वह फिर से एकत्रित हो पाते, यह महज युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। दशरथ जानते थे कि वह युद्ध हार चुके थे। वह यह भी जानते थे कि हार का सामना करने से बेहतर था मर जाना। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी, वह लंका के इस नर पिशाच का सिर धड़ से अलग कर देना चाहते थे। यह दशरथ चिल्लाए जब उन्होंने लंका के उस सैनिक का हाथ कलाई से अलग कर दिया जिसने उनके ऊपर हमले के लिए छलांग लगाई थी। अपने दुश्मन को अलग फेंकते हुए दशरथ अधीरता से रावण तक पहुंचना चाहते थे। तभी उन्हें अपनी पिंडली में कुछ घुसता हुआ महसूस हुआ और शोरगुल के बावजूद भी हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। सप्तसिंधु का पराक्रमी सम्राट चिल्लाते हुए घूमा और उसने अपनी पूरी तलवार से लंका के उस सैनिक का सिर कलम कर दिया जिसने युद्ध के नियम तोड़े थे। तभी उनकी पीठ पर एक जोरदार प्रहार हुआ। वो बचाव के लिए पलटे लेकिन अपनी टूटी टांग की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। जैसे ही वह आगे को गिरे उन्हें अपनी छाती में कोई पैनी चीज उतरती महसूस हुई। किसी ने उन्हें छुरा घोंपा था। उन्हें घाव उतना गहरा नहीं महसूस हुआ। यह शायद वह उनकी सोच से भी पार गया था। शायद अब उनके शरीर को किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उन्हें एक अंधेरा सा घिरता हुआ महसूस हुआ। गिरते समय उन्हें एक दूसरे सिपाही का सहारा मिल गया जो लड़ते हुए शहीद होकर गिर रहा था। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह मन ही मन आखिरी प्रार्थना बुदबुदा रहे थे उस प्रभु की जिसकी वह आराधना करते थे। दुनिया को थामने वाले स्वयं भगवान सूर्य थे। प्रभु सूर्य, ये सब देखने के लिए मुझे जीवित मत छोड़ना। मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। यह तबाही। घबराते हुए अश्वपति अपने श्रेष्ठ योद्धा के साथ घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र की ओर चल दिए। उन्हें करछप किले के पास पहुंचने के लिए सबों के बीच रास्ता बनाते हुए निकलना पड़ रहा था। वहीं पर सम्राट दशरथ के मिलने की संभावना थी जो शायद बुरी तरह से घायल थे। अश्वपति जानते थे कि युद्ध हारा जा चुका है। सप्तसिंधु के योद्धा बड़ी संख्या में इस नगर संहार की भेंट चढ़ रहे थे। वह अब बस सम्राट को बचाना चाहते थे जो उनके दामाद भी थे। उनकी कैकेयी ये विधवा नहीं हो सकती थी। रण क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। करछप की दीवारों से होती बाण वर्षा से बचने के लिए उन्हें एक हाथ में अपनी ढाल पकड़ी हुई थी। वहाँ एक सैनिक ने चिल्लाते हुए कहा। अश्वपति ने दशरथ के लगभग निष्प्राण शरीर को दो मरे हुए सैनिकों के नीचे दबे हुए देखा। उनके दामाद ने मजबूती से तलवार थाम रखी थी। कैकेयी नरेश तुरंत घोड़े से उतर गए जबकि अन्य दो सैनिक उन्हें सुरक्षा देने के लिए तुरंत भागे। अश्वपति दशरथ को खींचकर अपने घोड़े के पास ले आए और सम्राट के घायल शरीर को घोड़े की जिन पर रख दिया। फिर वह भी कूदकर उस पर सवार हो गए और कांटेदार झाड़ियों से होते हुए वापस जाने लगे। जहाँ झाड़ियाँ खत्म होती थी वहीं कैकेयी अपने रथ के साथ दृढ़ खड़ी थी। उनका आचरण सराहनीय रूप से शांत था। जब उनके पिता का घोड़ा नज़दीक आया तो उन्होंने आगे बढ़कर दशरथ के औंधे शरीर को खींचकर रथ में रख दिया। उन्होंने पलटकर अपने पिता की ओर नहीं देखा जो खुद भी अनेकों तीर लगने से घायल थे।
उन्होंने लगाम संभाली और अपने रथ में लगे घोड़े को हाँक दिया। या झाड़ियों में जाते ही कैकेयी चिल्लाई। कांटे घोड़े को चीर रहे थे। चिरी हुई जगह से मांस भी बाहर निकलने लगा था, लेकिन कैकेयी उन्हें मजबूती से आगे बढ़ने के लिए हाँकती रही। खून से लथपथ और थके हुए जीव जल्द ही झाड़ियों से निकलकर साफ जमीन पर आ गए। आखिरकार कैकेयी ने लगाम खींचकर पीछे मुड़कर देखा। पीछे झाड़ियों से उनके पिता और अंगरक्षक रावण की सेना के एक झुंड का पीछा करते हुए भाग रहे थे। कैकेयी तुरंत समझ गई कि उनके पिता क्या कर रहे थे। वह उन्हें रावण के सैनिकों से बचा रहे थे। सूर्य जल्द ही अपने चरम पर पहुंचने वाला था। दोपहर बस होने ही वाली थी। कैकेयी ने कोसा, लानत है तुम पर प्रभु सूर्य, आपने अपने सबसे समर्पित भक्त के साथ आखिर ऐसा कैसे होने दिया। वह अपने अचेतन पति के सामने झुकी। अपने अंगवस्त्र से एक बड़ा टुकड़ा फाड़कर उन्होंने दशरथ की छाती पर बांध दिया, जहाँ से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। खून के प्रवाह को किसी तरह रोककर वह खड़ी हुई और फिर से लगाम संभाल ली। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन अभी समय नहीं था। उन्हें पहले अपने पति का जीवन बचाना था। उन्हें विवेक से काम लेना था। उन्होंने घोड़े को देखा। उनके जख्मों से खून बह रहा था और जगह जगह मांस लटकने लगा था। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। कांटेदार झाड़ियों के बीच से रथ खींचते हुए वह चूर हो गए थे, लेकिन वह उन्हें आराम नहीं दे सकती थी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो, लगाम उठाते हुए कैकेयी फुसफुसाई। चाबुक हवा में उछालता हुआ निर्दयता से घोड़े पर पड़ा। रहम के लिए हिनहिनाते हुए वे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। कैकेयी ने चाबुक फिर से चलाया। घोड़े आगे बढ़ने को मजबूर हुए। चलो, बेरहमी से घोड़े को हाँकती हुई कैकेयी चिल्लाई। इस मुश्किल समय में उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्हें अपने पति की जान बचानी ही थी। अचानक एक तीर तेजी से गुजरता हुआ उनके रथ से बाहरी ओर जा घुसा। कैकेयी चौकस हो गई। रावण का एक घुड़सवार अभी भी उनके पीछे लगा था। कैकेयी ने मुड़कर अपने घोड़े को तेजी से हाँका, तेज और तेज चलो। हालांकि वह बेसुधी में अपने घोड़े को हाँक रही थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने शरीर को अपने पति के कवच के रूप में झुका लिया। रावण का यह शैतान एक निशस्त्र स्त्री पर तो हथियार नहीं उठाएगा। उन्होंने गलत सोचा था। उन्हें एक तीर सन्न से आता हुआ सुनाई दिया। उसने उनकी पीठ पर एक जोरदार प्रहार किया। इससे वह तेजी से आगे की ओर झुकी और उनका सिर झटके से पीछे हुआ। उनकी आंखें आसमान की तरफ थी। कैकेयी दर्द से कराह रही थी, लेकिन उन्हें जल्द ही खुद को नियंत्रित कर लिया। उनकी चेतना उन्हें अपने दर्द से ऊपर उठकर सोचने को मजबूर कर रही थी। और तेज अपने घोड़े को हाँकते हुए वह चिल्लाईं। एक और तीर सन्न से उनके कान के पास से गुजर गया। उनका सिर उस तीर से बस रत्ती भर ही बच पाया था। कैकेयी ने एक नज़र अपने पति के अचेतन शरीर पर डाली, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते रथ की वजह से उचक रहा था। उन्हें एक और तीर आता सुनाई दिया। पल भर में ही उस तीर ने दाहिने हाथ की तर्जनी को काटकर पत्थर की तरह फेंक दिया। इस अकस्मात प्रहार से उनके हाथ से लगाम छूट गई। उनका मस्तिष्क दूसरे प्रहारों के लिए तैयार हो गया था और शरीर दर्द के लिए। वह न तो चिल्लाईं और न ही रोईं। उन्होंने शीघ्रता से झुककर लगाम फिर से उठा ली और उसे लहूलुहान दाहिने हाथ से बाएं में ले लिया। वह और भयानक रूप से घोड़े को हाँकने लगी। भागो, तुम्हारे सम्राट का जीवन खतरे में है। उन्हें एक दूसरे तीर की झन्नाहट सुनाई दी। दूसरे प्रहार के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया, लेकिन उन्हें पीछे से अपने दुश्मन की चीख सुनाई दी। तिरछी नज़रों से उन्होंने अपने शत्रु को गिरते हुए देखा। तीर उसकी दाहिनी आंख में लगा था। उसके पीछे घुड़सवार का एक दल आ रहा था, कैकेयी के पिता और उनके अंगरक्षकों का। बाणों की वर्षा ने लंका के उस घुड़सवार को घोड़े से गिरा दिया। हालांकि उसका एक पैर भी अभी रकाब में ही फंसा हुआ था। वह काफ़ी दूर तक ऐसे ही भागते घोड़े के साथ रगड़ता हुआ गया। उसका सिर रास्ते में आने वाले पत्थरों से फट गया। कैकेयी की नज़रें फिर से आगे थीं। अपने दुश्मन की बेरहम मौत देखने का समय उनके पास नहीं था। दशरथ को बचाना जरूरी था। घोड़ों को हाँकने की आवाज़ ही निरंतर आ रही थी, तेज चलो और तेज। उधर नीलांजना बच्चे की पीठ थपथपा रही थी। वह सांस नहीं ले रहा था। सांस लो, रो। कौशल्या बेचैनी से देख रही थी। वह काफ़ी लंबी प्रसव पीड़ा से गुजरी थी। उन्होंने
कोहनी टेक कर उठने की कोशिश की। क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ? रानी को आराम से लेटाओ। नीलांजना ने रानी को देखभाल में खड़ी परिचारिका को डांटते हुए कहा। परिचारिका ने भागकर रानी के कंधे को पकड़कर उन्हें लेटने को कोशिश की। बुरी तरह से थकी हुई कौशल्या ने लेटने से मना कर दिया। उसे मुझे दो। महारानी नीलांजना ने भरी आंखों से कहा। उसे मेरे पास लाओ। मुझे नहीं लगता वह। उसे अभी मुझे दो। नीलांजना ने तुरंत बेजान बच्चा कौशल्या की गोद में डाल दिया। रानी ने अपने अविचल बच्चे को सीने से लगाया। तुरंत ही बच्चे में हरकत हुई और उसने कौशल्या की लंबी लट अपनी नन्ही हथेली में पकड़ ली। राम, कौशल्या ने खुशी से कहा। किलकारी मार कर रोते हुए राम ने पहली सांस ली और इस दुनिया में दस्तक दी। राम कहते हुए कौशल्या रो पड़ी। खुशी के आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। अपनी छोटी हथेली में माँ की लट पकड़े राम जोर जोर से रो रहे थे। मुंह खोल कर रोते हुए वह मानो दूध मांग रहे थे। नीलांजना के कानों में जब बच्चे की रोने की आवाज़ पड़ी तो वह खुद ही बच्चों की मानिंद रो पड़ी। उसकी स्वामिनी ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। अयोध्या के युवराज ने जन्म ले लिया। अपनी खुशी के बावजूद नीलांजना अपना काम नहीं भूली थी। जन्म का सटीक समय दर्ज करने के लिए उसने कोने में रखी प्रहर घड़ी पर नज़र डाली। वह जानती थी कि शाही ज्योतिषी को इसकी ज़रूरत होगी। समय दर्ज करते समय को एक बार को उसकी सांस अटक गई। प्रभु रुद्र कृपा करें। ठीक मध्याह्न का समय हो चला था। इसका क्या तात्पर्य है? नीलांजना ने पूछा। शाही ज्योतिषी स्तब्ध थे। सूर्य क्षितिज में डूबने वाला और राम व कौशल्या गहरी नींद में सो चुके थे। नीलांजना आखिरकार शाही ज्योतिष के शिविर में राम के भविष्य की चर्चा करने पहुंच गई थी। आपने कहा था कि अगर उसका जन्म मध्याह्न से पूर्व होगा तो इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, नीलांजना ने कहा। और अगर वह मध्याह्न के बाद पैदा हुए तो उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। उन्हें कोई निजी सुख नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह ठीक मध्याह्न घड़ी में पैदा हुए? ज्योतिषी ने पूछा। न पहले न बाद में। हाँ, मुझे यकीन है, ठीक मध्याह्न में। ज्योतिषी ने गहरी सांस ली और एक बार फिर से विचारमग्न हो गए। इसका क्या मतलब है? नीलांजना ने पूछा। उसका भविष्य कैसा होगा? उनका भविष्य कैसा होगा? क्या वो महान बनेंगे या दुर्भाग्य का सामना करेंगे? मैं नहीं जानता। क्या मतलब आप नहीं जानते? मेरा मतलब मैं नहीं जानता, ज्योतिष ने कहा। वह अपनी झुंझलाहट छिपा पाने में असफल रहे। नीलांजना ने खिड़की के बाहर दूर तक फैले हुए शाही बगीचे को देखा। महल एक पहाड़ी पर स्थित था जो अयोध्या की सबसे ऊंची चोटी थी। उसने शहर की दीवारों के बाहर खाली नज़रों से बहते पानी को देखा। वह जानती थी कि उसे क्या करना था। जन्म का समय दर्ज करना उसके हाथ में था और उसे उसमें मध्याह्न नहीं भरना था। कोई इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता था? उसने तय कर लिया, राम का जन्म मध्याह्न से एक पल पहले हुआ था। वह ज्योतिष की ओर घूमी। आपको जन्म के समय के बारे में खामोश रहना होगा। उसे कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। ज्योतिष जो कौशल राज्य से ही थे वह इसकी महत्ता जानते थे। उनकी स्वामी भक्ति भी पक्की थी जितनी नीलांजना की। जरूर